हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अमितांशु कुमार और बात करता हूं मेडिकल स्कूल के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का, जिसका टॉपिक का नाम है बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव टू मेडिसिन। बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव टू मेडिसिन का मतलब हुआ कि मेडिसिन के क्या यूज है, बायोकेमिकल का क्या उद्देश्य है, पर्सपेक्टिव, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। लर्निंग ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट में हम लोग फॉलो करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही नीड है, क्योंकि जब तक हम किसी भी साइंटिस्ट का हिस्टोरिकल नहीं जानेंगे तब तक हम उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका डिस्कवरी नहीं देख पाएंगे, उसका इन्वेंशन नहीं देख पाएंगे। इसलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही नीडफुल है। तो सेकेंड में हम लोग बात कर लेते हैं लिस्ट बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसके कुछ फंक्शन है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री। माइलस्टोन हिस्ट्री रहा है इन साइंटिस्ट लोग का बायोकेमिस्ट्री में। इसके साथ ईयर है, इस साल में इनका क्या डिस्कवरी रहा है और क्या डिस्कवरी रहा है, लैंडमार्क डिस्कवरीज, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही रोमांटिक होने वाला है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे है हिलारिए रोवेली। हिलारिए रोवेली जो साइंटिस्ट थे, इनका ईयर था डिस्कवरी का 1773। हिलारिए रोवेली, हम लोग मेरे साथ बोलिए हिलारिए रोवेली। हिलारिए रोवेली का जो ईयर था 1773 का था, जो डिस्कवर किए थे। इनका लैंडमार्क डिस्कवर था आइसोलेटेड यूरिया फ्रॉम यूरिन। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम यूरिन से, पेशाब से आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम यूरिया को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बी में क्या लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है लेवोसियर जो थे वो, उनका ईयर है 1785। लेवोसियर का ईयर 1785 है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ का जो ऑक्सीडेशन है, इन्होंने डिस्कवर किया था। इनका लैंडमार्क डिस्कवर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ का। इसके बाद आते हैं हम लोग वाहियर जो है, इनका ईयर ऑफ इन्वेंशन, ईयर ऑफ डिस्कवरी जो भी बोल सकते हैं, वो इनका 1882 रहा, 1828 रहा है। ये लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी इनका जो है, ये सिंथेसिस ऑफ यूरिया का सिंथेसिस कैसे होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था 1828 में। उसके बाद हम लोग आते हैं जेम्स जैकब बर्जीलियस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिनका ईयर था 1835। ये दिए थे थ्योरी ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। इन्होंने ही थ्योरी ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में बताया था और ये डिस्कवर किए थे 1835 में। लुइस पास्चर की बात करते हैं। हम लोग सारे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, जितने भी मेडिकोज हैं, वो लोग अवेयर है लुइस पास्चर के वजह से, इसलिए कि बहुत ही कॉमन है। और लुइस पास्चर के बारे में हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 और कॉलेज में भी आके पढ़ रहे हैं ब्रीफली। तो लुइस पास्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हम स्टार मार्क दे देते हैं, इसलिए लुइस पास्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने, इनका जो ईयर रहा है वो 1860 रहा है। इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया है। इनका लैंडमार्क ऑफ डिस्कवर फर्मेंटेशन प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवर्ड बुलहेनर जो 1897 में इनका ईयर है। और ये लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी है इनका एक्सट्रैक्टेड एंजाइम से ये एक्सट्रैक्ट किए थे। एक्सट्रैक्टेड
एंजाइम पे एक लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिसक एंड सुब्राव। क्रिसक एंड सुब्राव जो थे वो 1926 में इनका जो डिस्कवर था, ईयर ऑफ डिस्कवर, और ये जो लैंडमार्क ऑफ डिस्कवर है इनका आइसोलेटेड एटीपी फ्रॉम मसल्स, आइसोलेट किए थे एटीपी को मसल से, एडिनो ट्राइफॉस्फेट को। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले साइंटिस्ट के बारे में। अगले साइंटिस्ट का नाम है लोहान, स्पेलिंग है LOHMAN, लोहमान इसको बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। और ये 1932 में आए थे और ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट पे लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी था इनका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आई में है हैंस क्रेब्स का जो डिस्कवर्ड ईयर था 1937 था। 1937 में ये साइट्रिक एसिड साइकिल पे लैंडमार्क ऑफ डिस्कवर्ड इनका रहा है। इन्होंने वहीं पे साइट्रिक साइकिल पे डिस्कवर किया है। उसके बाद हम लोग जे में आ जाते हैं जो कि लास्ट है और 10वां नंबर है, तो ये है एवेरी जो है, एवेरी का जो डिस्कवर ईयर है वो 1944 है। और इन्होंने ही DNA इज जेनेटिक मटेरियल पे इनका अपना लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी है। तो ये रहे हमारे 10 साइंटिस्ट के नाम, जिनका साइंटिस्ट का नाम है और ईयर ऑफ इनोवेशन है, ईयर ऑफ डिस्कवरी है, और ये लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी जो किस किस चीज पे डिस्कवर किए हैं। और अब तक के जितने साइंटिस्ट हैं उसमें से अभी हम फर्स्ट पार्ट लाए हैं। फर्स्ट पार्ट में 10 साइंटिस्ट का नाम दिए हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे इस मेडिकल स्कूल चैनल पे और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।